प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग में के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि देवर पुल्लिंग है, देवरानी स्त्रीलिंग है। नौकर पुल्लिंग है, नौकरानी स्त्रीलिंग है। सेठ पुल्लिंग, सेठानी स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग, बहिन स्त्रीलिंग। श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग। राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग और बहन भाई पुल्लिंग और भाभी स्त्रीलिंग। जेठ पुल्लिंग और जेठानी स्त्रीलिंग। तो बच्चों, ये भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और साथ में याद करना है। ये भी क्या करना है? ये भी अभ्यास पुस्तिका में यहाँ तक आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है और इसको आपको याद भी करना है। ये सब कार्य आपको करने हैं। ये वाले भी चिड़ा चिड़िया, ये भी आपका होमवर्क है। ये भी आपका बच्चों होमवर्क है और इसे भी आपको याद करना है और लिखना है। याद करो और लिखो। याद करो और इसको लिखो भी है, होमवर्क भी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि नौकर नौकरानी, सेठ पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग सेठानी है। भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है। श्रीमान श्रीमती, राजा रानी, भाई भाभी, जेठ और जेठानी। तो कुछ पशु पक्षी में लिंग की पहचान करी। देखिए, जो कुछ पशु और पक्षी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, चिड़ा चिड़िया, बाघ बाघिन, ये सब क्या है? पशु पक्षी हैं और इनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। तो देखिए, पुल्लिंग क्या है? चिड़ा, चिड़ा पुल्लिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग है। बाघ पुल्लिंग है, बाघिनी स्त्रीलिंग है। सिंह पुल्लिंग, सिंहनी स्त्रीलिंग। चूहा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग। बैल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग गाय है। आगे देखिए, नाग पुल्लिंग, नागिन स्त्रीलिंग। हाथी पुल्लिंग, हाथिनी स्त्रीलिंग। हंस पुल्लिंग, हंसनी स्त्रीलिंग। बकरा पुल्लिंग, बकरी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। तो बच्चों, ये होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप इन्हें एक बार मेरे साथ फिर अभ्यास कीजिए कि चिड़ा चिड़िया, बाघ बाघिन, सिंह सिंहनी, चूहा चूहिया, बैल गाय, नाग नागिन, हाथी हथिनी, हंस हंसिनी, बकरा बकरी, शेर शेरनी। तो देखिए, कुछ शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद के लिए सबसे पहले नर या मादा लगाते हैं। कुछ जो शब्द होते हैं उनके भेद के लिए हम पहले नर और बाद में मादा लगाते हैं। तो देखिए, नर चीता, मादा चीता। नर चीता और मादा चीता। नर भालू, मादा भालू। देखिए, नर भालू और मादा भालू। नर चीता और मादा चीता। तो बच्चों, इस तरीके से हम कई शब्दों के आगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद के लिए नर या मादा लगा देते हैं। अब ध्यान रखिए, अभी आपको याद रखना है, अच्छी तरह से आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्ष आदि के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चाहे पहाड़ हो, चाहे देश हो, ग्रह हो, महीने, दिन, वृक्ष, ये सब क्या होते हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि देश क्या है? पुल्लिंग है। तिथि, नदी, भाषा, बोली, लिपि, ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिसके लास्ट में बड़ी ई लगती है या ई लगती है, वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप इसको दोबारा से सुनिए। ये ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों कि पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन और वृक्ष, ये सब क्या होते हैं?
ये सब पुल्लिंग होते हैं। तिथि, नदी, भाषा, बोली, लिपि, ये अंत वाले शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग होते हैं। ये सब होते हैं स्त्रीलिंग की ये सब होते हैं स्त्रीलिंग की। कुछ शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद के लिए शब्दों से पहले नर या मादा लगाते हैं, जैसे नर चीता, मादा चीता, नर भालू, मादा भालू। उसी तरीके से ये ध्यान रखने योग्य है। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्ष आदि के नाम क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे देखिए, तिथि, नदी, भाषा, बोली, लिपि तथा ई अंत वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से हमने आज पुल्लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है। तो बच्चों, इन्हें आपको अच्छी तरह से याद करना है और अपने होमवर्क में भी करना है। तो अब हम आगे इसका कार्य करेंगे, अभ्यास कार्य। अब हम क्या करेंगे आगे? अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है कि लिंग किसे कहते हैं। तो पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में मेरे साथ साथ लिखिए कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? होते हैं। नाम लिखो। नाम लिखो। नाम लिखो। तो उत्तर नंबर 1, किसे कहते हैं लिंग? शब्द का जो रूप पुरुष या शब्द का जो रूप पुरुष जाति या शब्द का जो रूप पुरुष जाति या शब्द का जो रूप पुरुष जाति या स्त्री जाति का पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है। पुरुष या स्त्री जाति का क्या कराता है बच्चों? बोध कराता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़े थे ना बच्चों, कौन कौन से होते हैं लिंग? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो क्या लिखेंगे? नंबर 1 स्त्रीलिंग और नंबर 2 पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इस तरीके से हो गया कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। इसे आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको आप कर लीजिए।
तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं, और लिंग की हमने परिभाषा लिखी, इसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। और आप ये भी लिख सकते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिनसे पुल्लिंग जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग। इस तरीके से लिंग होते हैं। और आपको ये जो शब्द है पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्ष, ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि कोई भी वृक्ष का नेम आ जाए तो ये क्या होगा, नाम आ जाता है तो पुल्लिंग होता है। दिन, सोमवार, मंगलवार, ये भी पुल्लिंग है। और पहाड़ भी पुल्लिंग है। तो बच्चों ये आपको जरूर याद करना है कि और तिथि, नदी, भाषा, बोली, लिपि, ये सब के साथ ई अंत वाले जो शब्द होते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, ये सब भी क्या होते हैं, ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसका अभ्यास करेंगे। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में याद कीजिएगा। धन्यवाद।